हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई भक्तिमय सेवा ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वो न सिर्फ उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती हैं, अपितु वो उसे भगवान का प्रिय भी बनाती हैं। इसी विचार के साथ चलिए आज की भाद्रपद मास कथा आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी। आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार सरस्वती नदी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ था। इस पृथ्वी पर आने के बाद वो किस प्रकार से आगे बहती हुई चली, उसकी कथा आज हम सुनेंगे। जब सरस्वती नदी रूप में परिणित होकर पृथ्वी पर बहने लगी तो देवताओं के देखते ही देखते एक पाकर के वृक्ष की जड़ से वो प्रकट हुई। वो वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। सभी देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सभी ओर फैली हुई है। वो दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पा रहा है। हालांकि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वो डालियों पर बैठे हुए शुक आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा हुआ जान पड़ता है। सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवाधिदेव भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, मुझे बड़वाग्नि समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे शुभे, तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं रहेगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वो महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सबको जल से आप्लावित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सभी तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नारकीय जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वो उन सबका नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो सबका सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। इससे अधिक क्या कहा जाए। जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल और उस तीर्थ में मृत्यु, ये तीन बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र और उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है वो अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में और चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने भी क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं उन सब में ये पुष्कर तीर्थ सबसे अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मध्यम कुंड यानी कि मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। उसी प्रकार कनिष्ठ कुंड यानी कि अंत्य पुष्कर में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अग्नि का चावल दान करता है वो अग्निलोक में जाता है और वहाँ 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहाँ की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करें और व्यवस्था करें। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभवाणी ये 6 सरस्वती के पर्याय बताए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती है जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वो तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहाँ पर विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जल दान करते हैं उनके पितर हर्षित होकर नाचने लगते हैं। ये पुष्कर तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये आदि तीर्थ हैं और इसीलिए इस पृथ्वी पर ये समस्त तीर्थों में विख्यात है। ये मानो धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती देवी का सेवन किया है उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित हैं। लेकिन पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र बताई गई है।
पुण्यमयी सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, लेकिन कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। इसलिए वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का साधक भी है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। उसके बाद पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करें। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से यानी कि क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर में और विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ इसमें पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वो उक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक में या फिर सब में नित्य स्नान कर सकता है। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वे सबके सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती में स्नान करता है और ब्राह्मण को एक उत्तम गाय दान देता है, वो शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोगों को प्राप्त करता है। जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहाँ याचक को धन देता है, वो अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिल दान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं। हे भीष्म जी, पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की इस प्रकार बात बताई गई है। अब वो पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली है। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला, जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे थे और वो स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई और वहां पर वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। लेकिन सरस्वती नदी का नाम नंदा कैसे पड़ा, ये हम जानेंगे हमारे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इस कथा को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल। हरे कृष्ण।